एक हाफिज़ा कुरान लड़की की इमोशनल कहानी। गुनाहगार एक छोटे से गांव में जैना नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। जैना जैना बचपन से ही कुरान की तालीम में दिलचस्पी रखती थी। उसकी माँ का ख्वाब था कि उनकी बेटी हाफिज़ कुरान बने। उसकी माँ गरीब थी, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की तालीम में कोई कमी नहीं आने दी। जैना भी बहुत मेहनती से पढ़ाई करती थी। उसकी प्यारी आवाज़ में जब कुरान की तिलावत गूंजती तो दिल सुकून से भर जाता था। कई साल की मेहनत और लगन के बाद जैना ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। गांव में एक छोटी सी दावत रखी गई, जहां हर कोई इस नन्ही हाफिजा की तारीफ कर रहा था। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा, इस मां ने वाकई अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में किसी की नजर पड़ चुकी थी। उस गांव के कुख्यात गुनाहगार और बदनाम आदमी रफीक की। रफ़ीक के बारे में कहा जाता था कि वो एक बेरहम इंसान है जो चोरी, लूट और दूसरे गुनाहों में लिप्त था। लोग उससे डरते थे और उसके सामने पड़ने से कतराते थे। एक खौफनाक मोड़। एक दिन जब ज़ैना अपनी माँ के लिए दवा लेने शहर जा रही थी, रास्ते में रफ़ीक और उसके साथी उसे घेर लेते हैं। उसकी मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा था। रफ़ीक ने उससे कहा, हाय छोटी हाफिज़ा, बड़ी शोहरत कमा ली है तूने। तुझे मालूम भी है कि इस दुनिया में मासूमियत की कोई कीमत नहीं। ज़ैना ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, भाई, अल्लाह से डरो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे जाने दो। रफ़ीक ठहाका मारकर हंसा और बोला, अल्लाह? मुझे अल्लाह से कोई डर नहीं लगता। मेरे जैसा इंसान क्या खौफ खाएगा? तभी ज़ैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिस दिन अल्लाह का खौफ तेरे दिल में उतर गया, तुझे खुद से नफ़रत हो। यह सुनकर रफ़ीक का दिल हल्का सा कांपा, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर भी न जाने क्यों उसने ज़ैना को जाने दिया। पश्चाताप का दरवाजा। वो रात रफ़ीक के लिए बेचैनी से भरी हुई थी। ज़ैना की वो मासूम बात, अल्लाह का खौफ तेरे दिल में उतर गया तो तुझे खुद से नफ़रत हो जाएगी, उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने सारी रात करवटें बदलीं, लेकिन नींद नहीं आई। उसे अपने सारे गुनाह एक-एक करके याद आने लगे। किसी का घर लूटा, किसी का दिल तोड़ा और न जाने कितने मासूमों की चीखें उसकी यादों में गूंजने लगीं। सुबह होते ही रफ़ीका मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वो पहली बार इतने सालों में मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से इमाम की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ उसी लहजे से आ रही थी जैसे ज़ैना ने उसे अल्लाह का खौफ दिलाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मस्जिद के अंदर चला गया। पहली बार उसने सिर झुकाया और अल्लाह के आगे रोते हुए तौबा की। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने मासूमों का दिल दुखाया है, मुझे सीधा रास्ता दिखा। मस्जिद के इमाम ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। गुनाहगार का नया रास्ता। रफ़ीक ने उसी दिन अपने सारे गलत काम छोड़ दिए। उसने लोगों से माफ़ी मांगी और सबका हक लौटाने की कोशिश की। उसने चोरी का माल वापस किया और जिनसे जुल्म किया था, उन सबसे माफ़ी मांगी। उसने सबसे पहले ज़ैना के घर जाकर उसकी माँ से माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने कहा, अगर तौबा दिल से की है तो अल्लाह तुझे ज़रूर माफ़ करेगा। रफ़ीक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ज़ैना की तरफ देखा और कहा, तेरी उस एक बात ने मुझे बदल दिया। छोटी बहन, अल्लाह का खौफ छोटी बहन, अल्लाह का खौफ जब दिल में उतरता है तो इंसान खुद से नफ़रत करने लगता है। अब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे प्यार करे, मुझसे नफ़रत नहीं। अब खुशनुमा रफ़ीक गाँव का सबसे नेक इंसान बन चुका था। वो गरीबों की मदद करता था और मस्जिद में सफाई का काम करता था। बच्चे अब उसे डरते नहीं थे, बल्कि उसे रफ़ीक चाचा कहकर बुलाते थे। जब भी किसी के घर कोई मुश्किल आती, तो सबसे पहले रफ़ीक उनकी मदद करने पहुंच जाता। उसकी नई पहचान ने उसे दिलों में जगह दी। अल्लाह की रहमत से वो गुनाहगार से वली बन गया। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसे ये बदलाव कैसे आया, तो वो मुस्कुराकर कहता, एक हाफिज़ा लड़की ने मुझे एक जुमला कह दिया था, जिस दिन अल्लाह का खौफ दिल में उतर गया, तो तुझे खुद से नफ़रत हो जाएगी। और वही दिन मेरे लिए नई ज़िंदगी का आगाज़ बन गया। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के खौफ से बड़ा कोई इल्म नहीं। एक मासूम की सच्ची बात और कुरान की तालीम किसी के भी दिल को बदल सकती है। अगर दिल में तौबा का इरादा हो, तो गुनाहगार भी वली बन सकता है।